जैसे ही हम पहुंचे जॉर्डन अफ्रीका में, क्योंकि ऐसी जगहें पता लगी जहां श्री राम के पुत्र कुश ने अपने पिता से वार्तालाप करने के लिए शायद कुछ चित्र, कलाएं या भाषा का उपयोग किया जिससे वो बात कर रहे थे, और शायद हमारे भगवान श्री राम ने उनका जवाब भी दिया। अब ऐसे जिंदा सबूत पकड़ने के लिए और आपको बतलाने के लिए हम पहुंच गए जॉर्डन। बट मैया की किस्मत इतनी बुरी है, जैसे ही पहुंचे शरीर पे खारिश शुरू, एक अलग पीड़ा कि शरीर पे खुजली हो रही है, और ना कोई मेडिकल, ना कोई केमिस्ट, ना कोई फार्मेसी, अस्पताल भी पहुंचे तब भी डॉक्टर ने ठेंगा दिखा दिया। वहां एक बीवी ने बोला, आपकी ये पीड़ा शायद डेड सी में पूरी हो सकती है, वहां जाइए, स्नान करिए। अब हम स्नान करते हैं तो पीड़ा दूर होती है या नहीं, ये अब पता लगेगा इस एपिसोड में। तो भाइयों, अगर आपको डेड सी एक्सेस करना है, और ये चीज भी मुझे अभी जस्ट पता लगी, तो आपको डेड सी के इर्द गिर्द कोई रिजॉर्ट में रुकना पड़ेगा। तो अब ये सोचो कि मेरे ऑलरेडी जो लगेज है वो अपने रिजॉर्ट अमान में है, बट अब डेड सी जो कि ये खुजली वाली दिक्कत आई है, अब इसके लिए एक ये मूव इन रिजॉर्ट है, 17,000 का एक कमरा भाई दिए हैं भैया। अब क्या करें। और अभी आपको हो सकता है मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो में अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पे खुजली कर रहा हूँ, यहाँ पे खुजली कर रहा हूँ, बट कसम से भाई मैं अभी बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। बट अब डेड सी है तो मैं आपको बताता हूँ कि डेड सी का क्या सीन हो पाएगा। दिखाता हूँ भाई अपना आपको रूम टूर और होटल टूर। यहाँ से भैया एंट्री होगी, ये देखो बड़ा सा वो है, ये बग्गियों से लोगों का सामान जाता है, ये बिल्कुल सऊदी अरेबिया टाइप फील में बना दिया है। और ये है अपना कमरा, आइए देखिए, ये अपना बैग है, ये छोटी सी बनीर, बट भाई डेड सी। चलो कोई बताएगा ये हो क्या रहा है? अरे भाई ये हो क्या रहा है? मैं बताता हूं, देखो भाई इतना गुस्से की बात नहीं, इसे बोलते हैं डेड सी मड। वो डॉक्टर साहिबा ने रेकमेंड यही करा था कि आप डेड सी मड लगाइए वहां वहां जहां पे आपको खुजली हो रही है। तो मैं वही कर रहा हूं, वहां वहां जहां खुजली एक्सट्रीम हो रही है, जैसे बालों पे भी, थोबड़े पे भी। अरे भैया नीचे की ऐसी ऐसी जगहें कहां कहां डाल डाल के मैंने लगवाया है, क्योंकि खुजली हो रही थी भाई। और ये कोई ऐसा वहम या भ्रम नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। क्योंकि डेड सी मड इतना ज्यादा पोटेंट होता है एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से, जिस वजह से स्किन को ये डिटॉक्सिफाई, क्लेंस करती है। आप समझते हैं रिस्टोरेशन का मतलब ये जो भी स्किन के ऊपर गंद या फिर जो भी डस्ट या जो भी कीड़े मकोड़े, जो भी बैक्टीरिया उसकी उत्पत्ति हो जाती है, उसको ये खींच निकालती है। क्योंकि इसी के अंदर इतनी इवेपोरेशन की वजह से जो सॉल्ट के अंदर जो न्यूट्रिशन सेंडिमेंट्स होते हैं ना, उसका भी पीएच 8.5 तक पहुंच जाता है। इतना हाई इसका न्यूट्रिशन लेवल होता है। और यही मुड का धरधरा अपना शरीर लगा के अगर हम पहुंच जाते हैं इस पूरी धरती का सबसे लोएस्ट पॉइंट इस डेड सी के अंदर, तो तब जाके आपको एकदम से लगता है यार आपका तो शरीर साला फ्लोट कर रहा है। वो फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि डेड सी का पानी की डेंसिटी ही इतनी ज्यादा होती है कि आपकी बॉडी की डेंसिटी कम होती है तो फ्लोट करती है। टांग भी चाहे ऊपर कर लो, स्विमिंग भी ना करो, तब भी आपकी बॉडी फ्लोट करती रहेगी। अब डेड सी के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो बाकी समुद्र के सॉल्ट से 10 गुना ज्यादा है। इसीलिए तो शायद से इसका नाम डेड सी है। डेड इसलिए कि इतनी वजह से, सॉल्ट की वजह से कोई मेरीन लाइफ, कोई जीव जानवर रह ही नहीं सकता। तो आप ये सोचिए वो शरीर जिसपे कोई जीव है या कुछ है वो मर नहीं जाएगा। शायद इसलिए इन्होंने बोला। और पहले ये सजा लग रही थी, अब मजा आने लग गया। ठंडी हवा, गर्म सा ये पानी, दूर इजराइल दिख रहा है, और ये शांत ये पानी, धूप की किरण आंखों पर आती हुई मानो कह रही है कि
तुम्हारी ये पीड़ा डेड सी से दूर कर दी है। अब गाड़ी पकड़, मैं रास्ता दिखाती हूँ, पीछे पीछे और जान ले श्री राम के बारे में। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, मगर ये दिल मानो इसके लिए, श्री राम के लिए कोई टाइम अंधेरा कुछ नहीं देख रहा था। ये बेताब था कि श्री राम शायद से वहीं बैठे ही हैं, लग रहा था ऐसा कुछ। और इस वजह से ही खुद की ये तीर्थ यात्रा जो मैंने पकड़ रखी थी, उस पे ही हम कायम रहे। और मुझे नहीं पता ये चलते चलते ये कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर वाली लाइटिंग्स कहां से हो गई, या फिर ये शायद से कुछ डरावना सीन था। क्योंकि धीरे 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 अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अजीबोगरीब कुछ आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई बांसुरी बजा रहा है, और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शायद से बुलावा है या चेतावनी है कि आगे ना जाओ या चले जाओ। फिर आगे जाके एक पर्वत के सामने गुफाओं से अजीबोगरीब आवाजें आने लग गई। देखिए, श्री राम नहीं चाहेंगे अपने भक्तों से दूर होना, तो क्या श्री राम नहीं है? क्या पता कि हमने गलत समय चुना, कोई देवता विश्राम कर रहा हो। अब ये सारे के सारे सवालों के जवाब शायद हमें कल पता चलेंगे, जब हम प्रकाश में आएंगे, और तब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या श्री राम का कोई सबूत हम पकड़ के सामने एक्सपोज कर सकते हैं या नहीं, या शायद से है ही नहीं, जो हमने एक सपना, एक शायद कुछ इमेजिनरी देख लिया हो, और हमने जो रास्ता चुना वो सही है। क्योंकि ये रास्ता हमें तो शायद सही नहीं लग रहा, क्या पता। ये तो अब आपको अगले ही व्लॉग में पता लगेगा, जो कुछ दिनों के बाद ही आ रहा है। तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन दबा सकते हो, ताकि अगले व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन आ सके। और एक चीज जरूर कमेंट में बताना कि कुछ कुछ मिनट के ही चाहे हम व्लॉग डालते हैं, ये सही है, या एक ही बार लंबी सी वीडियो डालें ताकि आपको जवाब मिल सके। वो भी एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। आपके कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ूंगा। जय श्री राम।